हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। सिर्फ 1 वीक रह गए आपके एग्जाम को, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें अभी और इंपॉर्टेंट रहती हैं उसमें से एक है आपको जो अवार्ड्स मिले हैं लोगों को, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें अवार्ड मिले, खासतौर पर इंडियंस को। जो भी इंडियंस हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अवार्ड्स मिले उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनको भी अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे पुलित्जर हो गया, एबल प्राइज़ हो गया, है ना, जिसे हम नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथ्स बोलते हैं, तो वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो भी है आप प्रीलिम्स जल्दी से क्लियर करके आप ये हमारी डेली आंसर राइटिंग और के साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी एक चालू हो रहा है 28 जून से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 ईयर का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ IITians एंड डॉक्टर्स। चलिए आगे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से पहले सुनिए। हम पहले सिर्फ वो अवार्ड्स को कम से कम, ऐसे मैं आपको 6 से 7 नाम बताऊंगा जो इंडियंस हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा ना कैटेगराइज करना और डिवाइड करना सीखिए। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे 6 इंडियंस के नाम बताऊंगा जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिले। तो पहले आपको उन पे फोकस करना है, फिर हम जाएंगे आगे बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और इन सब चीज़ों में। राइट, पहला टॉपिक देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, ठीक है, जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबेल प्राइज़। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेगा ग्रीन नोबेल प्राइज़ किसको मिला। तो ये मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मिला है आलोक शुक्ला जी को। इन्होंने क्या किया, हसदेव फॉरेस्ट है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे, ठीक है, उस पर काम किया, उसको बचाया है इन्होंने। तो आपको याद रखना है कि आलोक शुक्ला जी को क्या मिला है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ ऑफ 2024, ठीक। और अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हसदेव फॉरेस्ट कहाँ पे, तो इट इज़ इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन ऑस्कर। अभी ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले आपको मैंने क्या बताया था, वो ग्रीन नोबेल था, राइट, दैट वाज ग्रीन नोबेल प्राइज जो आलोक जी को मिला है, ठीक है। आलोक शुक्ला जी को क्या मिला है, ग्रीन नोबेल प्राइज, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल अवार्ड, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड, राइट। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, वो ग्रीन ऑस्कर, ठीक, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ग्रीन नोबेल प्राइज मिला है आलोक शुक्ला जी को, और ग्रीन ऑस्कर किनको मिला है देख सकते हैं आप, ये है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को क्या मिला है, विटले गोल्ड अवार्ड या फिर ग्रीन ऑस्कर। तो ग्रीन ऑस्कर और विटले गोल्ड अवार्ड दोनों सेम चीज़ है। पूर्णिमा जी को मिला है, किस लिए मिला है, इन्होंने, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है, इसको इन्होंने कंजर्व करने में हेल्प की है, राइट। चलिए, तो 2 आपको मैंने नाम बता दिए अभी यहाँ पे। एक नाम है आलोक शुक्ला जी का, दूसरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो मिला है, जो इंडियन है जिनको इस बार रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला है 2023 का, उनका नाम है श्री डॉक्टर रवि कानन जी, ठीक है। डॉक्टर रवि कानन जी को क्या मिला है, रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला है। तो अभी तक हम 3 नाम पढ़ चुके हैं, रिकॉल करते रहिए बार बार। आलोक शुक्ला जी गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड, विटले गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा बर्मन जी, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। तो विटले गोल्ड को ही ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये तीसरे इंडियन हो गए रवि कानन जी, ठीक है, जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला है 2023 का। अब इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड जो है, लिटरेरी अवार्ड किसे मिला है, ये ममता जी सागर जी को मिला है, ठीक। किन्हें मिला है, ममता जी सागर, ये कन्नड़ा पोएट हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड, ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या नाम याद कर लिए, आलोक शुक्ला जी, पूर्णिमा बर्मन जी, राइट, उसके बाद डॉक्टर कानन जी, और ये चौथी ममता जी सागर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेल्सन मंडेला प्राइज़ जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूट को मिला है जिसको हम बोलते हैं निम्हांस, या फिर फुल फॉर्म है उसका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अब हो सकता है कि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम में, ठीक, तो ये भी आपको याद कर लेना। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है, या नेशनल मंडेला प्राइज़ किसको मिला है, वो मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। कहाँ पे है ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑनरी नाइटहुड मिला है, किसको दिया गया है, सुनील भारती मित्तल, ये एयरटेल वाले जो हैं, ठीक है, किन्हें दिया है, किंग चार्ल्स 3 ऑफ यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो ऑनरी नाइटहुड मिला है सुनील भारती मित्तल जी को। नेक्स्ट देखते हैं,
बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को क्या कर रहे हैं, अपना जो हाईएस्ट ऑनर है उनके स्टेट का वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है, ऑनर कन्फर्ड टू नरेंद्र मोदी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अभी तो 12 शायद 14 कंट्रीज़ ने दिया हुआ है, बट अभी रिसेंट एक साल में किन्होंने दिया है उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसको हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। नेम ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल कहाँ का है, ये इजिप्ट का है, ठीक। किन्होंने दिया, इजिप्टियन प्रेसिडेंट। तो हो सकता है आपसे इजिप्शियन प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ ले, तो वो भी आपको याद कर लेना है। फिर कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी, तो नाम से पता चला फीजी ने दिया है, वहाँ के पीएम का भी आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है, रबुकर। फिर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉगू, ये पपुआ न्यू गिनिया ने दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये भूटान, भूटान ने अभी तक किसी को नहीं दिया था, ये पहले हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग भूटान का जो एक हाईएस्ट ऑनर है वो मिला है किसको, नरेंद्र मोदी जी को। फिर किंग्स हमाज ऑर्डर ऑफ रेनेसा, ये बहरीन का हाईएस्ट ऑनर है। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा भूटान का, आप इसको याद कर लीजिएगा। फ्रांस का भी है, इनफैक्ट यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांस का क्या मिला, ये बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता रहता है ये, दैट इज़ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, लीजन ऑफ ऑनर जो है वो कहाँ का है, फ्रांस का है। चलिए, अब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें आपने देखा होगा ये सारे इंडियंस थे, इनको बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इंडियंस हु हैव रिसीव्ड इंटरनेशनल अवार्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस और लेट्स रिवाइज क्विकली इन 45 सेकंड्स। हमने क्या क्या पढ़ा, आलोक शुक्ला जी ग्रीन नोबेल प्राइज़ मिला, या जिसको हम बोलते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, ठीक है, उनको क्या मिला, ग्रीन ऑस्कर, या फिर उसको बोलते हैं व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। फिर डॉक्टर रवि कानन रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला इनको 2023 का। फिर ममता सागर जी को इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड मिला। फिर निमहांस नेशनल मंडेला प्राइज़ मिला। सुनील भारती मित्तल को ऑनररी नाइटहुड मिला, ठीक। तो ये 6 नाम आपको याद कर लेने हैं। तो उस तरीके से आप याद करिए कि ये 6 लोग हैं या 6 नाम हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिले हैं, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। अब इसके आगे अगर हम चलेंगे तो और भी अवार्ड्स मिलते आए हैं जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़, एबल प्राइज़ और नोबेल प्राइज़। तो ये मेजर हैं, इनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जल्दी। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक होता है और एक होता है बुकर प्राइज़, दोनों में डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वो किसको रिकॉग्नाइज किया करता है, इट रिकॉग्नाइज द बुक्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ठीक है। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजेस द बुक्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, जो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है उनको। इसलिए आप देखेंगे किसको मिला है ये मिला है जेनी एरपेंगबैक को। और ट्रांसलेटर, देखिए ट्रांसलेटर का नाम इसलिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, माइकल हॉफमैन। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन। और जेनी एरपेनबैक जो है वो राइटर थे, उनकी बुक को ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। तो इसलिए यहाँ लिखा है जेनी एरपेनबैक एंड माइकल हॉफमैन विंस द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर देयर बुक कायरोस, ठीक। बुक का नाम भी याद रखना, कायरोस। अब सेम इसके आगे आप देखोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट आप देखोगे स्लाइड में, तो वो है बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हमने देख लिया। अब है यहाँ पे बुकर प्राइज़ किसको मिला है, ये पॉल लिंच को, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला काम नहीं है, इंटरनेशनल, जहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लिखा आ रहा है वहाँ पे ट्रांसलेशन वाला काम इन्वॉल्व है, इतना ध्यान रखना। स्पेलिंग बड़ी है तो 2 लोगों को मिल रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। किस बुक के लिए मिला है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है, ठीक। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसको मिला है, पॉल लिंच को मिला है। अब ये 2023 का अवार्ड है, बट 2022 में गीतांजलि श्री जो थी उनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है नाम, गीतांजलि श्री को मिला था किसके लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए अब है एबल प्राइज़, ठीक है। एबल प्राइज़ किस लिए जाना जाता है, ये मैथ्स के लिए जाना जाता है, जिन्हें उन्हें दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथ्स भी इसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। तो एबल प्राइज़ उसको कंपनसेट कर रहा है यहाँ पे। तो किसको मिला है ये, मिशेल टैलाग्रैंड को, राइट। ये देख सकते हैं आप, इनको 2024 का एबल प्राइज़ मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुलित्ज़र प्राइज़।
इसके पहले हमने एबल प्राइज़ देखा था मैथ्स के लिए, वैसे ही एक पुलित्ज़र होता है। पुलित्ज़र बहुत सारी कैटेगरी में मिलता है, तो बहुत सारी आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक नाम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था उसको याद रखना है। वो किस लिए था, किस कैटेगरी पे था? ऑटोबायोग्राफी एंड लिटरेचर। लिटरेचर में भी ऑटोबायोग्राफी की कैटेगरी में क्रिस्टियाना रिवेरा गैर्जा, इनको मिला है पुलित्ज़र। तो ये बात ध्यान रखना कि ऑटोबायोग्राफी में, लिटरेचर में किसको मिला है? क्रिस्टीना लिवेरा को। तो आपको मैंने अभी जो बताए हैं इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, जेनी एरपिक बैग और माइकल हॉफमैन। बुक का नाम कायरो। नेक्स्ट था, हमने पढ़ा था बुकर प्राइज पॉल लिंच, राइट। फिर पुलित्ज़र ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर में किसको मिला है? क्रिस्टियाना रिवेरा को। नेक्स्ट देखते हैं, नई मिस वर्ल्ड बनी है 2024 में, उनका नाम भी क्रिस्टियाना है, ठीक है, क्रिस्टियाना पिस्कोवा, राइट। कहाँ की रहने वाली है? चेक रिपब्लिक की रहने वाली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया है? ये मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया है, और इसके पहले एक ही बार 1996 में इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था मिस वर्ल्ड, राइट। तो इतना याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी ईयर में कौन सी मिस वर्ल्ड बनी थी, वो सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, राइट। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा नोबेल प्राइज़ आपके इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ में किस किस को क्या मिला है, किस कैटेगरी में मिला, इतना भर याद रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्वेजियन ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन फॉसे, ठीक है। तो जॉन फॉसे को क्या मिला है? लिटरेचर पे नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन फॉसे को। तो आपको याद रखना, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ जॉन फॉसे को मिला है। फिर आप देख सकते हैं पीस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है जनरली। तो ये किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को किसके लिए मिला है? नोबेल पीस प्राइज़ मिला है उनको, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो वो मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को। तो ये नाम याद करते चाहिए आप, ठीक है। क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में मिला है। लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर में हम डिस्कस कर चुके हैं किसको मिला है लिटरेचर में? जॉन फॉसे को। उसके बाद पीस में नरगिस मोहम्मदी को, इकोनॉमिक्स में क्लॉडिया गोल्डिन। फिर मेडिसिन में दो लोगों को मिला है, कैटलिन कैरिकोफ और ड्रू वाइजमैन, ठीक। तो आप क्या करा करिए, इनका सिर्फ ना फर्स्ट नेम याद कर लीजिए जो आपको इजी लग रहा है, या लास्ट नेम, बस ये दो याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ाई करनी है, ये मेंस में तो लिखने के लिए आपको देने नहीं वाला है कोई, ठीक है। तो सिर्फ इस तरीके से, किसी भी तरीके से इनको याद रखना है आपको बस। मेडिसिन में दो लोगों को मिला है। अब फिजिक्स और आगे देखें केमिस्ट्री, ये 3 लोगों को मिला है, ठीक। तो ये देख सकते हैं फिजिक्स में किस किस को मिला है। तो बस इनका नाम आप फर्स्ट नाम याद कर लीजिए, ठीक है। पेरी, फेरेंक एंड एनी, इस तरीके से याद कर लीजिए। पेरी, फेरनिक एंड एनी, इनको मिला है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार। इसके बाद केमिस्ट्री में भी 3 लोग को मिला है, मौगी, लुइस एंड एलेक्जे। बस इसी तरीके से याद करना, पूरा नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 महीने बाद 6 महीने बाद नया मिल जाएंगे अवार्ड्स, फिर ये सब पुराना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, राइट। और ज़्यादा डिटेल में जिनको पढ़ना है, कुछ बच्चों को होगा कि भाई किस चीज़ में मिला है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। mRNA के लिए मिला हुआ है, ठीक है, कैरियो एंड वाइजमैन को। फिजिक्स में इस चीज़ के लिए मिला है। फिर सब कुछ ऐसा दिया है कैटेगरी, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हमने सब डिस्कस किए अवार्ड्स। तो एक बार इनको आप प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारे के सारे जो भी हमने अवार्ड्स पढ़े हैं। और इसको कैटेगरी के लिए याद करने के लिए तरीका ये अपना ही कि पहले 6 इंडियंस को हम याद करते हैं, फिर उसके बाद जो हमको मेजर अवार्ड्स डिस्कस हमने किए हैं उनको देख लीजिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया, पुलित्ज़र हो गया, एबल हो गया, ये 4 मेजर हो गए, और सारे के सारे आपके नोबेल प्राइज़, इनको देख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक दो और यहाँ बता देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्कर की जो बेस्ट पिक्चर है वो किसको मिली है? वो मिली है ओपेनहाइमर, ठीक। तो ये 2-3 बेसिक चीज़ें, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, राइट। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म इज़ रॉकेटरी। फिर बेस्ट एक्टर इज़ अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस इज़ आलिया भट्ट, राइट। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और इसी सिस्टमेटिक तरीके से अब हम
नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू नेशनल अवार्ड। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे हम क्या क्या नेशनल अवार्ड्स में हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। वहाँ पे हम देखेंगे ज्ञानपीठ किसको मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तानसेन सम्मान किसको मिला है, राइट, ग्वालियर से दिया जाता है ये जो है ना। उसके बाद व्यास सम्मान किसको मिला, ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आज की वीडियो में आप देख लीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट and help us reach other people also. Thank you very much. Have a good day.